चलिए आज का वीडियो दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो से हम लोग क्लास 12 फिजिक्स का जो 100 VVI सब्जेक्टिव क्वेश्चन चल रहा था डीएसएन, उसी का 7 पार्ट देखने वाले हैं। यानी कि इसके पहले आप लोग को पार्ट 7 6 तक करा चुके थे डीएसएन, जिसमें आप लोग को मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन को कराए थे डीएसएन, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आज दोस्तों हम लोग 61 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे और आप लोग को 70 तक चलेंगे, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए सब प्रश्न है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बोर्ड एग्जाम में पूछे हुए प्रश्न और यही सब प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे। ठीक है डियर स्टूडेंट, सही विद्यार्थी लास्ट तक बनाना, साथ में जो विद्यार्थी चैनल पर पहले बार आए वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, साथ में टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेंगे, क्योंकि पीडीएफ वहीं पर मिलेगा। ठीक है डियर स्टूडेंट, और ये पीडीएफ पढ़ने के लिए गूगल पर सर्च कर सकते हो educationlecture.com, और जो विद्यार्थी पीडीएफ कोर्स लेना चाहते हैं तो ये नंबर आप लोग नोट कर लीजिए और इस पर आप लोग संपर्क कर सकते हैं। चलिए सभी के सभी विद्यार्थी लास्ट तक बनाना, क्योंकि एग्जाम में आप लोग को तहलका मचाना है डियर स्टूडेंट। देखिए 61 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, क्योंकि ये दोस्तों क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इस टाइप के प्रश्न एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है, हर वर्ष पूछा जाता है। यानी कि आवेश का रेखीय घनत्व क्या, इसका आप लोगों का दोस्तों डेफिनेशन देना है। तो कहा जाए कि व्हाट इज द लिनियर डेंसिटी ऑफ चार्ज, यानी कि देखिए आप लोग को कुछ नहीं, आप लोग ऐसा ट्रिक देंगे आप लोग समझ जाएगा। देखिए कैसे वैद्युत आवेश के, देखिए क्या कहा जाए, वैद्युत आवेश के किसी पदार्थ के लंबाई, मान लीजिए दोस्तों वैद्युत आवेश के किसी पदार्थ का लंबाई लेंथ एल है, और दोस्तों लंबाई पर आवेश का जो फैलाव होगा, यानी कि इस पर आवेश का जो फैलाव होगा, इसी के अनुपात को आवेश का रैखिक घनत्व कहेंगे। समझो डियर स्टूडेंट, बेहतर तरीके से समझो। वैद्युत आवेश के किसी पदार्थ के लंबाई पर, यानी कि किसी भी दोस्तों पदार्थ के लंबाई पर जो आवेश का फैलाव होगा, आवेश का जो फैलाव होगा दोस्तों इस पर लंबाई पर, इसी के अनुपात को हम लोग क्या कहेंगे, आवेश का रैखिक घनत्व कहेंगे, जो कि बहुत ईजी है डियर स्टूडेंट। इसे लैम्डा द्वारा सूचित करते हैं। देखिए एक बार और समझा देते हैं, बेहतर तरीके से समझ जाओगे। वैद्युत आवेश के किसी पदार्थ की लंबाई एलो, यानी कि लेंथ एलो, और इस पर जो आवेश का फैलाव होगा, यानी कि लंबाई है, ऊपर में दोस्तों आवेश देंगे, इस पर जो आवेश का फैलाव होगा, इसी के अनुपात को हम लोग आवेश का रैखिक घनत्व कहेंगे। इसे लैम्डा से सूचित किया जाता है। ठीक है डियर स्टूडेंट, मान लीजिए देखिए यहाँ पर लिखा भी गया है कि मान लीजिए कि किसी पदार्थ की लंबाई एल हो और इसका आवेश क्यू हो, तो दोस्तों लेमडा बराबर एल बटा क्यू, क्या एल बटा क्यू है। ठीक है डियर स्टूडेंट, यानी कि क्यू बटा एल है, यानी कि प्रति इकाई लंबाई पर जो आवेश का फैलाव होगा उसी के अनुपात को आवेश का रैखिक घनत्व कहेंगे। यानी कि प्रति इकाई लंबाई पर जो आवेश का फैलाव होगा, प्रति इकाई का मतलब क्या, नीचे आप लोग का लंबाई होगा, ऊपर आवेश होगा, इसी के अनुपात को रैखिक आवेश का रैखिक घनत्व कहेंगे। और ये प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा। ठीक है डियर स्टूडेंट, लेमडा बराबर क्यू बटा एल हो गया। यहाँ से आप लोग को दोस्तों मात्रक पता चल गया कि क्यू बटा एल से आप लोग को पता डियर स्टूडेंट, क्यू का यानी कि आवेश का मात्रक कुलाम होता है, लंबाई का मीटर मात्रक मीटर होता है, यानी कुलाम बटा मीटर इसका मात्रक भी हो गया। देखिए कुलाम बटा मीटर। अब बीमा क्या हो गया, ए टी हो गया, आवेश का ए टी हो गया, लंबाई का दोस्तों एल हो गया। ठीक है डियर स्टूडेंट, इसी को हम लोग दोस्तों बीमा इसका क्या कर सकते हैं, ए टी एल इनवर्स कर सकते हैं। देखिए ये बीमा हो गया, मात्रक हो गया 2 नंबर तो ऑब्जेक्टिव से, ये 3 नंबर, और ये आप लोग का दोस्तों 2 नंबर, यानी कि 5 नंबर यहाँ से आप लोग को क्लियर करा दिया डियर स्टूडेंट। ठीक है ना, 5 नंबर। देखो डेफिनेशन का 1 नंबर, ये वाला ऑब्जेक्टिव 2 नंबर, ये वाला ऑब्जेक्टिव 3 नंबर, और ये वाला दोस्तों 4 नंबर, और ये 2 नंबर करना, इसलिए 5 नंबर। ठीक है डियर स्टूडेंट, चलिए बिल्कुल क्लियर करना। एक मात्र यूट्यूब चैनल जो आप लोग को पीडीएफ देगा इसका, ठीक है ना, तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने नीचे डिस्क्रिप्शन में देगा। जो विद्यार्थी नहीं ज्वाइन कर, प्लीज आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि सब्सक्राइब करने का कोई पैसा नहीं लगता, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ भी मिलेगा, साथ में टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो और ये सुविधा मिल जाएगा। चलिए कहा जाएगा आवेश का क्षेत्रीय घनत्व, यानी कि दोस्तों क्षेत्रीय घनत्व पूछ दिया है, आप लोगों को पता होना चाहिए क्षेत्रीय घनत्व होता क्या डियर स्टूडेंट। ठीक है ना, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न डियर स्टूडेंट, आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जा सकता है। कहा कि वैद्युत आवेश के किसी पदार्थ के क्षेत्रफल पर, आप समझो अब क्षेत्रफल की बात आया है, वैद्युत आवेश के किसी पदार्थ के क्षेत्रफल मान लीजिए ए है। ठीक है डियर स्टूडेंट, इस पर जो देखिए क्षेत्रफल पर, ठीक है डियर स्टूडेंट, क्षेत्रफल हुआ, इस पर आवेश, यानी कि इस पर आवेश होगा,
और जो फैलाव होगा, इस पर जो आवेश का फैलाव होगा उसी के आवेश को हम लोग क्षेत्रीय घनत्व कहेंगे। इतना बेहतर तरीके से कोई यूट्यूब पर नहीं बतलाएगा। देखो समझो, वैद्युत आवेश के किसी पदार्थ का क्षेत्रफल हो और इस पर दोस्तों आवेश का जो फैलाव हो, इसी के अनुपात को हम लोग आवेश का क्षेत्रीय घनत्व कहेंगे। और ये सूत्र का निर्धारण हो गया, इसे सिग्मा से सूचित करते हैं डियर स्टूडेंट। किससे? इसे सिग्मा से सूचित करते हैं। मान लिया कि किसी पदार्थ का क्षेत्रफल ए है तथा इसका दोस्तों आवेश क्यू है, तो इसके अनुपात को यानी कि सिग्मा बराबर दोस्तों क्या देंगे, क्यू बटा ए हो जाएंगे डियर स्टूडेंट। देखिए एकदम काफी इजी है डियर स्टूडेंट। लैम्डा इसको कहते हैं, रो इसको कहते हैं और सिग्मा इसको कहते हैं। चलिए सिग्मा बराबर आप लोग फॉर्मूला याद रखना, क्यू बटा ए होते हैं, जो कि आवेश का क्षेत्रीय घनत्व के लिए इंपॉर्टेंट है डियर स्टूडेंट। ठीक है ना, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न सभी के सही विद्यार्थी स्क्रीनशॉट में लेते चलेंगे और लास्ट में आप लोग को बताएंगे कि गूगल पर आप लोग educationlecture.com सर्च करके कैसे PDF वगैरह डाउनलोड कर सकते हो, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए डियर स्टूडेंट। ठीक है डियर स्टूडेंट, इससे आप लोग को याद रखना है, यानी कि यहाँ से आप लोग का मात्रा क्या होगा, क्यू बटा ए इसका सूत्र होता है, सही विद्यार्थियों को पता है डियर स्टूडेंट। आवेश का क्षेत्रीय घनत्व का सूत्र क्या होता है, क्यू बटा ए होता है। देखिए आवेश का ऐसे मात्रा कुलाम हो जाएगा, क्षेत्रफल का मीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से देखो कुलाम मीटर स्क्वायर हो गया, इसका बीमा ए के पावर 80 होगा, एल के पावर -2 होगा। चलिए स्क्रीनशॉट लेते चलेंगे, क्योंकि आप लोग को बिल्कुल हर क्वेश्चन में 5 नंबर छिपा हुआ है रहस्य। चलिए यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लेंगे, इसको आप लोग को गूगल पर जाकर के सर्च करना, वहाँ से भी आप लोग PDF वगैरह पढ़ सकते हो, जो लिखा हुआ है आप लोग को गूगल पर जाकर के सर्च करना है। चलिए आवेश का आयतन घनत्व, ये क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों कब, 2021 में। ठीक है डियर, इतना लॉलीपॉप प्रश्न पूछा गया था, सोचिए कितना इजी है। वैद्युत आवेश के किसी आयतन पर, आप समझो, वैद्युत आवेश के किसी आयतन पर आवेश का जो फैलाव होगा, इसी के अनुपात को हम लोग आवेश का आयतन घनत्व कहेंगे। देखिए कितना इजी था दोस्तों। कहा वैद्युत आवेश के किसी आयतन दोस्तों भी होगा, यानी कि आयतन को भी से सूचित करते हैं, और इस पर दोस्तों आवेश का, देखिए आयतन पर यानी कि आयतन पर, इस पर यानी कि आयतन ये हुआ, इस पर आवेश है। ठीक है डियर स्टूडेंट, जो फैलाव होगा उसे आवेश का आयतन घनत्व कहेंगे। इसे रो से सूचित किया जाता है। क्या डियर स्टूडेंट, रो पी के जैसा लिखा है, तो इस प्रकार से रो नहीं लिखा जाता डियर स्टूडेंट, इस प्रकार से रो लिखा जाता है। देखो समझोगे तो बेहतर होगा, इस प्रकार से लिखना, इस प्रकार से नहीं डियर स्टूडेंट। ठीक है, इस प्रकार से आप लोग को दोस्तों रो लिखना है। यहाँ से रो से सूचित करते हैं, किससे कहते हैं, रो। ठीक है डियर स्टूडेंट, समझो, हिंदी में भी लिख दिए हैं। अब समझो यहाँ पर आप लोग को 2-3 नंबर कैसे क्लियर हो रहा है। देखिए आप लोगों से कहा जा रहा है डियर स्टूडेंट कि मान लिया किसी पदार्थ का आयतन भी है, देखिए किसी पदार्थ का आयतन भी है और इस पर आवेश क्यू है। देखिए इसी का अनुपात को हम लोग क्या करें, आवेश का आयतन घनत्व कर रहे हैं। ठीक है डियर स्टूडेंट, और आप लोग को पता ना है कि आवेश का मात्रा कुलाम होता है और आयतन का मात्रा के मीटर क्यू होता है। तो यहाँ से आप लोग का कुलाम बटा मीटर क्यू देखोगे, तो यहाँ से आप लोग का मात्रक हो गए, और बीमा आप लोग का 80 के पावर 80 और एल के पावर -3 हो जाएंगे डियर स्टूडेंट, यानी कि बीमा और मात्रक दोनों आप लोग का क्लियर होंगे डियर स्टूडेंट, यानी कि 15 नंबर 3 क्वेश्चन से क्लियर हो गए हैं, क्योंकि 2 नंबर डिफिनेशन का और दोस्तों आप लोग का यहाँ से पता चल रहा है ऑब्जेक्टिव और यहाँ से सब्जेक्टिव दोनों क्लियर हो रहे हैं। ये सब सूत्र आप लोग को याद रखना डियर स्टूडेंट। ये सूत्र किसके लिए हो गया, आवेश बटा आयतन, तो आवेश का आयतन घनत्व के लिए होगा। ठीक है डियर स्टूडेंट, कोई दिक्कत नहीं होगा, एग्जाम में तहलका मचा कर क्या होगे, जितना पढ़ा रहा हूँ सब याद कर लो और PDF लेना है डियर स्टूडेंट। तो आप लोग को टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, जो विद्यार्थी ज्वाइन नहीं किए तो प्लीज़ आप लोग ज्वाइन कर लेना, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया, और PDF कोर्स लेने के लिए इस नंबर पर संपर्क करेंगे डियर स्टूडेंट। चलिए आप लोगों से कहा जाएगा अपेक्षिक यानी कि अपेक्षिक परावैद्युता या निरपेक्ष परावैद्युता क्या है डियर स्टूडेंट। काफी इजी प्रश्न है, सभी के सभी विद्यार्थी लाजवाब तरीके से यहाँ से आंसर करेंगे और बेहतर तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। ये प्रश्न आप लोग को 2021 में ऑब्जेक्टिव में और कई बार 200 सब्जेक्ट में पूछा हुआ है। कहा जा रहा है कि अपेक्षिक परावैद्युता या निरपेक्ष परावैद्युता क्या है, तो समझो क्या कहा जा रहा है। कहा जा रहा है स्टूडेंट की अपेक्षिक परावैद्युता किसी माध्यम की परावैद्युता, किसी माध्यम के परावैद्युता और निर्वात के परावैद्युता के अनुपात को अपेक्षिक परावैद्युता कहते हैं डियर स्टूडेंट। आप समझो, इसे ER से सूचित करते हैं। आप लोग को पता है एप्सिलॉन R का वैल्यू V1 होता है। चलिए देखिए डियर स्टूडेंट, आप लोगों को पता चलेगा एप्सिलॉन R से सूचित करते हैं, तो आप लोगों को पता है कि अपेक्षिक यानी कि दोस्तों यहाँ पर देखोगे, मान लिया कि माध्यम के
परावैधता एप्सिलॉन होगा। माध्यम की परावैधता क्या होगा डियर स्टूडेंट, एप्सिलॉन। और निर्वात का आप लोग को पता है एप्सिलॉन नॉट होता है। इसी के अनुपात को हम लोग पता है डियर स्टूडेंट क्या कहते हैं, तो सही विद्यार्थियों को पता है अपेक्षिक परावैधता कहते हैं, जो कि आपके ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों में पूछा हुआ है। तो सभी के सही विद्यार्थी इस सूत्र को याद रखना, काफी इंपॉर्टेंट सूत्र है। और आप लोग को पता है एप्सिलॉन आर बराबर म्यू आर इक्वल्स टू 1। अब सोचेंगे विद्यार्थी क्या सर म्यू आर का मान भी बने होता है, बिल्कुल होता है डियर स्टूडेंट, क्योंकि म्यू आर बराबर आप लोग का क्या होता है, म्यू बटा म्यू नॉट होता है। ये प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है कि नहीं, शायद पूछा गया डियर स्टूडेंट, शायद याद नहीं ठीक से, लेकिन ये पूछा गया होगा पक्का, ठीक है डियर स्टूडेंट। ये आप लोग को याद रखेगा म्यू बटा म्यू नॉट होता है, और एप्सिलॉन और म्यू आर का अब मान जो होता है 1 ही होता है। यहाँ से आप लोग को बिल्कुल क्लियर कर लेना है। 2 नंबर परिभाषा का, 1 नंबर यहाँ से आप लोग का दोस्तों ऑब्जेक्टिव का ये वाला, ठीक है ना। 3 नंबर इस ऑब्जेक्टिव से आप लोग क्लियर करेंगे, और एप्सिलॉन आर का मान 1 होता है, इसे भी याद रखना है। चलिए बहुत इजी प्रश्न था डियर स्टूडेंट। ये आप लोग किसी माध्यम के परावैधता एप्सिलॉन और किसी निर्वात के परावैधता एप्सिलॉन नॉट के अनुपात को हम लोग अपेक्षिक परावैधता कहेंगे। इस सूत्र याद रहेगा तो आप लोग बिल्कुल लिख दोगे, ठीक है डियर स्टूडेंट। चलिए सभी के सभी विद्यार्थी फटाफट याद कर लेंगे, और सही विद्यार्थी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेंगे, क्योंकि आप लोग को फ्री ऑफ कॉस्ट PDF दे दिया जाएगा। चलिए डियर स्टूडेंट, यहाँ से देखेंगे तो कहा जाए कि प्रश्न है कि प्रतिरोध क्या है। अब कहा जाए रिएक्टेंस क्या डियर स्टूडेंट, व्हाट इज द रिएक्टेंस। देखिए काफी इजी लैंग्वेज में मैंने लिखा है डियर स्टूडेंट, आप लोग बेहतर तरीके से समझोगे, एग्जाम में भौकाल मचा दोगे। कहा जाए कि किसी चालक के सिरों के, देखो किसी चालक के सिरों के बीच का विभवांतर, देखिए किसी चालक के सिरों के बीच का विभवांतर भी मान लीजिए, विभवांतर को भी से सूचित करते हैं, और इससे प्रवाहित तो होने वाली धारा, यानी कि इससे प्रवाहित होने वाली धारा आय के अनुपात को हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों, तो प्रतिरोध कहते हैं। इसे किससे, तो आर से सूचित करते हैं, इसे जिसे आर से सूचित किया था, आर बाद में चला गया, कोई दिक्कत नहीं डियर स्टूडेंट, आप लोग तो होनहार हो समझ लोगे। यानी कि किसी चालक के सिरों का बीच का विभवांतर भी और इससे प्रवाहित धारा के अनुपात को हम लोग क्या कहेंगे डियर स्टूडेंट, तो याद रखना प्रतिरोध कहेंगे। और ये सूत्र आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा, तो आप लोग बिल्कुल क्लियर कर लो। क्या हो जाएंगे डियर स्टूडेंट, ओम का, देखिए OH ओम बराबर क्या होते हैं, तो V बटा I होते हैं। इससे आप लोग याद कर लो, आपके बोर्ड एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है, सब्जेक्टिव में पूछ सकता है कि 1 ओम की परिभाषा दे। तो कुछ नहीं आप लोग को लिखना है, किसी चालक के सिरों के बीच का विभवांतर V और इससे प्रवाहित धारा I के अनुपात को हम लोग 1 ओम कहते हैं, जिससे हम लोग प्रतिरोध भी कहते हैं डियर स्टूडेंट। तो यहाँ से आप लोग समझ पा रहे होंगे। तो इस नियम से आप लोग को क्या हो गया, R बराबर V बटा I हो गया, इसका मात्रक को ओम होता है, इसका बीमा आप लोग देख पाएंगे M L के पावर A स्क्वायर T के पावर -3 और A के पावर -2। और सही विद्यार्थी अगर PDF कोर्स नहीं लिया तो ले लेना डियर स्टूडेंट, उसमें आप लोग को एग्जाम तक सपोर्ट किया जाएगा। इसमें एग्जाम तक आप लोग को PDF मिलेगा, आप लोग का गेस्ट प्रश्न साथ में चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव मिल जाएगा डियर स्टूडेंट। तो कांटेक्ट जरूर करना डियर स्टूडेंट, आप लोग को नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप दोनों का लिंक दिया गया, ज्वाइन करना डियर स्टूडेंट। सबसे पहले आप लोग टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो। चलो यहाँ से देखोगे डियर स्टूडेंट, तो आप लोग को सो प्रश्न किया गया है कि चालक का प्रतिरोध कितने बातों पर निर्भर करता है। देखिए चालक का जो प्रतिरोध होता है डियर स्टूडेंट, वो किस पर डिपेंड करता है, ये आप लोगों से कहा जा रहा है। तो चालक का प्रतिरोध 2 बातों पर निर्भर करेगा। यहाँ से ऑब्जेक्टिव भी क्लियर करेंगे। किसी चालक का प्रतिरोध चालक की लंबाई के समानुपाती होता है, यानी कि चालक का प्रतिरोध चालक की लंबाई के समानुपाती होगा। तो ये आप लोग को याद रखना है, किसी चालक का प्रतिरोध बढ़ेगा तो उसका लंबाई भी बढ़ेगा, अगर चालक का प्रतिरोध घटेगा तो उसका लंबाई भी घटेगा। इतना से याद रखना, समानुपाती का मतलब यही हुआ, यानी कि चालक का लंबाई पर डिपेंड करेगा, यानी कि चालक की लंबाई बढ़ेगा तो आप लोग को याद रखना प्रतिरोध भी बढ़ेगा डियर स्टूडेंट, ठीक है ना। अगर घटेगा तो वो भी घटेगा, दुगना करेंगे तो वो भी दुगना होगा। क्या, जब प्रतिरोध में परिवर्तन होगा तो लंबाई में वहीं परिवर्तन होगा। चलो यहाँ पर देखोगे सेकंड में, तो कहा चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर। अब देखो चालक का जो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल तो उस पर भी डिपेंड करता है। तो किसी चालक का प्रतिरोध चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के वायुत्क्रम अनुपाती होता है, यानी कि किसी चालक का प्रतिरोध R इसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के वायुत्क्रम अनुपाती होता है डियर स्टूडेंट। ये हो गया प्लस का चिन्ह भूल जाओ दोस्तों, क्या देगा तो R वायुत्क्रम अनुपाती 1/A दिया गया डियर स्टूडेंट, यानी कि किसी चालक का प्रतिरोध R इसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल A के वायुत्क्रम अनुपाती होता है। चलिए यहाँ से बिल्कुल क्लियर करेंगे, एग्जाम आप लोग को तो हल्का मचाना, इंग्लिश मीडियम यहाँ से स्क्रीनशॉट। चलिए देखिए डियर स्टूडेंट, लाजवाब प्रश्न की शुरुआत भौकाल का प्रश्न कहा जाए कि डाल्टन के परमाणु के व्याख्या के जो मॉडर्न फिजिक्स का इंपॉर्टेंट प्रश्न है डियर स्टूडेंट। क्या करें, डाल्टन के परमाणु की व्याख्या करें।
मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न डियर स्टूडेंट, सब फटाफट एकदम याद कर लेंगे। कहा था कि डाल्टन के परमाणु की व्याख्या, देखिए क्या कहा जा रहा है, डाल्टन के परमाणु की व्याख्या में निम्नलिखित होते हैं। डाल्टन के जो परमाणु होते हैं दोस्तों, इसकी व्याख्या निम्नलिखित होता है। क्या होता है तो आप लोग को याद है, किसी तत्व के छोटे छोटे कण को परमाणु कहते हैं। देखिए डियर स्टूडेंट, किसी तत्व के जो छोटे छोटे जो कण होते हैं, जो छोटे छोटे पार्टिकल होते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों, छोटे छोटे कण को, पार्टिकल्स को। तो याद रखना, इसी को हम लोग परमाणु कहते हैं, यानी कि किसी तत्व के छोटे छोटे कण को परमाणु कहते हैं। डाल्टन परमाणु का सिद्धांत है डियर स्टूडेंट, याद रखना। कहा था परमाणु का आकार लगभग गोलाकार होता है। देखिए परमाणु होगा दोस्तों तो इस प्रकार से गोलाकार होगा, जो कि आप लोग देख पाओगे स्क्रीन के ऊपर डियर स्टूडेंट, इस प्रकार से गोलाकार होगा। और ये दोस्तों किसी तत्व के छोटे छोटे कण होंगे जो कि बिल्कुल गोलाकार होंगे। देखो यहीं आप लोग का परमाणु हो गया। चलो इतना, चले यहाँ पर दो या दो से अधिक परमाणु मिलकर एक आणु का निर्माण करता है। आप लोग को पता है दोस्तों, सूक्ष्म कण को परमाणु कहते हैं, ठीक है स्टूडेंट। इससे जो निर्माण होता है दोस्तों, इसके बनने से तो इससे अणु का निर्माण होता है। क्या होता है डियर स्टूडेंट, किसी दो या दो से अधिक परमाणु मिलकर एक अणु का निर्माण करते हैं। सोचिए कितना छोटा होता होगा परमाणु। परमाणु का ना तो उत्पन्न किया जा सकता है, ना ही नष्ट किया जा सकता है। देखिए अब लास्ट में एक ऐसा पॉइंट है जिसे सही विद्यार्थियों को याद रहेगा, परमाणु का तो ना तो नष्ट किया जा सकता है, ना ही उत्पन्न किया जा सकता है। ये आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा डियर स्टूडेंट, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव हिसाब में। तो आप लोग बिल्कुल क्लियर कर लीजिए। एक मात्र यूट्यूब चैनल दोस्तों, आप लोग को पीडीएफ भी मिलेगा, तो आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, कोई दिक्कत नहीं है। या तो आप लोग टेलीग्राम पर सर्च कर सकते हो एजुकेशन लेक्चर ऑफिशियल, और वहां से ज्वाइन कर लोगे। चलिए सही विद्यार्थी गूगल पर सर्च करना educationlecture.com और वहां से पीडीएफ पढ़ सकते हो। देखिए बोर मॉडल के परमाणु के अभिग्रहितों को लिखना है डियर स्टूडेंट। क्या लिख रहा है आप लोगों को, बोर का जो परमाणु मॉडल होता है उसके अभिग्रहितों को लिखना है। चलिए बोर के परमाणु मॉडल के अभिग्रहित निम्नलिखित हैं डियर स्टूडेंट। क्या है निम्नलिखित, यानी कि इस प्रकार से हैं। प्रत्येक परमाणु में नाभिक होता है, जैसे कि आपके शरीर में नाभिक है दोस्तों, उसी प्रकार से प्रत्येक परमाणु में नाभिक होता है। ये भी आप लोग को याद रखना है, ठीक है डियर स्टूडेंट। चलो यहाँ से आप लोग को कहा जाएगा परमाणु का समस्त धन आवेश उसी कक्षा में रहता है जिस कक्षा में दोस्तों रहता है, तथा परमाणु का तीसरा मौलिक कण इलेक्ट्रॉन के नाभिक के चारों ओर द्वितीय कक्षा होता है दोस्तों, उसमें चक्कर काटता है। अब समझो क्या कहा जा रहा है, एकदम बेहतर तरीके से समझो। कहा जाएगा प्रत्येक परमाणु का समस्त धन आवेश उसी कक्षा में रहता है जिससे रहता है, तथा परमाणु का तीसरा मौलिक कण इलेक्ट्रॉन के नाभिक के चारों द्वितीय कक्षा में घूमते रहते हैं। देखिए कहा जाए कि जब परमाणु बाहरी स्रोत से ऊर्जा प्राप्त करता है तब इलेक्ट्रॉन निम्न ऊर्जा से उच्च ऊर्जा में चले जाता है। 10⁻⁸ सेकंड के बाद पुनः उसी कक्षा में रिटर्न हो जाते हैं डियर स्टूडेंट। चलिए अब बेहतर तरीके से सभी के सभी विद्यार्थी स्क्रीनशॉट भी करेंगे जो जिसको दिक्कत है। देखिए नाभिक और इलेक्ट्रॉन योग, ई का मतलब क्या हो, इलेक्ट्रॉन, जल्दबाजी में लिख दिए थे। नाभिक और इलेक्ट्रॉन के बीच लगने वाला बल आकर्षण बल। देखिए कहा जाएगा नाभिक और इलेक्ट्रॉन के बीच लगने वाला बल आकर्षण बल अभी दोस्तों अभिकेंद्र बल प्रदान करता है, जो कि आप लोग को कई बार बतलाएंगे डियर स्टूडेंट। इस प्रकार के प्रश्न हैं, जब नाभिक और इलेक्ट्रॉन के बीच लगने वाला जो बल होता है दोस्तों आवश्यक जो अभिकेंद्रीय बल प्रदान करता है डियर स्टूडेंट। जब नाभिक और इलेक्ट्रॉन के बीच लगता है तब कौन बल, आकर्षण बल, ठीक है डियर स्टूडेंट। चलो यहाँ से देखोगे तो कहा जाए कि इलेक्ट्रॉन उसी कक्षा में घूमते रहता है जिसका कोणीय संवेग n/2π के रूप में होता है डियर स्टूडेंट। देखो आप लोग को गूगल पर ये सब ऑब्जेक्टिव के रूप में मिल जाएगा, तो आप लोग को पता है कि गूगल पर आप लोग को सर्च करना educationlecture.com और वहां से पीडीएफ को क्या करना है, वहां से पढ़ना। चलिए यहाँ से इंग्लिश मीडियम का स्क्रीनशॉट। चलिए सभी के सभी विद्यार्थी बिल्कुल क्लियर करते चलेंगे डियर स्टूडेंट, क्योंकि आप लोग को एग्जाम में तहलका मचाना है। देखिए ये लाजवाब प्रश्न है, इसकी मैं जितना तारीफ करूं उतना कम है मेरे लिए। यहाँ दोस्तों लाइमन श्रेणी समीर श्रेणी कितने प्रकार के होते हैं, स्पेक्ट्रम तो आप लोग को पता है 5 प्रकार के। एक होता है लाइमन श्रेणी, बामन श्रेणी, ब्रैकेट श्रेणी और क्या होता है, और होता है पैराबैग्नी। ऐसे 4-5 प्रकार के होते हैं डियर स्टूडेंट, आप लोग को करवाएंगे, ठीक है डियर स्टूडेंट। देखो जब इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा कक्षा से प्रथम ऊर्जा कक्षा में प्रवेश करता है तो इससे हम लोग लाइमन श्रेणी कहेंगे,
ठीक है डियर स्टूडेंट, क्या कहेंगे प्रथम कक्षा। देखिए लाइमा सेनी, बामन सेनी और एक होता है पासन सेनी, एक होता है ब्रैकेट सेनी। ये सब आप लोगों का दोस्तों एक डिपेंड होता है 1 2 3 4 आप लोगों को पता है 5 तक याद हो गया, समझो 5 नंबर आप लोग को 10 नंबर बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। और यहाँ से आप लोग को विशेष लेकर के चलेंगे। कहा था कि जब इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा कक्षा से प्रथम ऊर्जा कक्षा में प्रवेश करता तो उत्साहित स्पेक्ट्रम को लाइमा सेनी के सबसे ईजी है, इसका नंबर नहीं मिलेगा, इसका नंबर मिलेगा। आप सोचोगे कैसे सर जी इसका नंबर देंगे, देखो कैसे हम बतलाते हैं। जब इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा कक्षा से प्रथम ऊर्जा कक्षा में प्रवेश करता तो उत्साहित जो स्पेक्ट्रम होगा उसे लाइमन सेनी कहेंगे, या पैरा बैंगनी में पाया जाता है। आप लोग को बामन सेनी कहाँ पाया जाता है, सही विद्यार्थियों को पता है, देश भाग में। चलिए सॉरी, यहाँ पर लाइमा से आप लोग को पैरा बैंगनी में पाया जाएगा डियर स्टूडेंट, ये कहा जा रहा है। तो ये भी आप लोग को याद रखना, ऑब्जेक्टिव में आप लोग को बता चुके हैं डियर स्टूडेंट, तो आप लोग को याद रखना है क्योंकि ये सब क्वेश्चन काफी इजी ही है। चले यहाँ से आप लोग को ए नंबर आप लोग को पता है 1 रखेंगे क्योंकि दोस्तों लाइमा सेनी की बात आई है। तो बेटा लेमडा जो होगा दोस्तों RH जो होगा, RH ये सूत्र आप लोग का निधान है। देखो 1 मिनट, ये जो आप लोग को देख रहा है ना डियर स्टूडेंट, ये सूत्र है RH जो दिया गया, RH ये 1/N1 का होल स्क्वायर माइनस N2 का होल स्क्वायर, इस प्रकार से जो आप लोग को दिया गया ये सूत्र है डियर स्टूडेंट। इसी के सूत्र पर मैंने अंक को रख दिया 1 का स्क्वायर और N2 का स्क्वायर। यहाँ से आप लोग का दोस्तों मैंने क्या किया, तो कॉपी में लिख करके क्या, क्योंकि इसको टाइप करना मुश्किल था इसलिए आप लोग देख पा रहे हैं। चले बहुत ईजी डियर स्टूडेंट, याद कर लो, एग्जाम में हल्का मचाना है एकदम, बिल्कुल कहते हैं एकदम बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है डियर स्टूडेंट, एकदम याद कर लीजिए, ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। जितना तारीफ किया जाए उतना कम, मॉडर्न फिजिक्स का इंपॉर्टेंट प्रश्न। देखिए ये प्रश्न तो यार क्या बताऊं, पिछले बार सेंटर पे एग्जाम में पूछा जाता है। एक www डॉट क्या है और एक दोस्तों था f(x) क्या है। तो यहाँ से www डॉट का क्या अर्थ है, www का क्या अर्थ है डियर स्टूडेंट, आप लोगों को पता है www.com सर्च करते हैं कुछ में, तो ये www.com है क्या, समझो। देखिए www का शब्द का अर्थ होता है वर्ल्ड वाइड वेब, याद रखना, ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है आपके एनुअल एग्जाम में। देखो कंप्यूटर के बारे में पढ़ोगे तो ये सब पढ़ना, जिससे आप लोग को 12th क्लास में पढ़ना मॉडर्न फिजिक्स संचार एक चैप्टर होता है, ठीक है दोस्तों, उसमें पढ़ना। चलिए देखिए कहा जाएगा www शब्द का अर्थ वर्ल्ड वाइड वेब, जब सरकारी या निजी क्या डियर स्टूडेंट, जब सरकारी या निजी व्यवस्था के द्वारा किसी सूचना को कंप्यूटर में डाल दिया जाता है और इस कंप्यूटर को अन्य कंप्यूटर के लिए खुला छोड़ दिया जाता है, यानी कि इंटरनेट पर छोड़ दिया जाता है दोस्तों अन्य उपभोक्ताओं के लिए, जिसे सुन करके उपभोक्ता www के बाकी सारे जानकारियों को प्राप्त कर लेते हैं। इस व्यवस्था को हम लोग www कहेंगे, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक चीज इसे कह सकते हैं डियर स्टूडेंट, जो कि आप लोग को कंप्यूटर में पढ़ना डियर स्टूडेंट www क्या है। तो ये सब आप लोग का काफ़ी बेसिक प्रश्न है, आप लोग ये बना सकते हो डियर स्टूडेंट, काफ़ी एक बार समझ जाओगे ये क्या है, क्या इसका कार्य है, बस आप लोग एग्जाम में हल्का मचा दोगे। अगर आप लोग को वीडियो पसंद है डियर स्टूडेंट, तो आप लोग को PDF पे डाउनलोड करना डियर स्टूडेंट। यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हैं 8 नंबर क्वेश्चन क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि संचार जो तंत्र आप लोग का सब्जेक्टिव क्वेश्चन बताए हैं उसी में से 8वां नंबर क्वेश्चन को ऐड किए हैं, इसलिए यहाँ पर अपडेट नहीं हो पाया, कोई दिक्कत की बात नहीं मेरे फिलहाल। चलिए कोई दिक्कत नहीं, सभी के सही विद्यार्थी PDF को डाउनलोड करना। चलिए आ जाना है कहाँ पर, देखिए सही विद्यार्थियों को नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिख रहा होगा, और वहाँ से ज्वाइन कर लेना, या तो टेलीग्राम पर सर्च करना एजुकेशन लेक्चर ऑफिशियल, और गूगल पर आवश्यक रूप से सर्च करना क्योंकि PDF यहीं से डाउनलोड होगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए और यहीं आप लोग को गूगल पर जाकर के आगे सभी के सभी विद्यार्थियों को सर्च करना है, क्योंकि यहाँ से आप लोग को PDF बिल्कुल डाउनलोड मिलेगा। PDF कोर्स ना चाहते हो, अगर चाहते हो कि एग्जाम में 90% लाना चाहते हो दोस्तों कि चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव मिल जाए और एग्जाम में 90% आ जाए और गेस्ट प्रश्न मिल जाए, तो ये नंबर दिख रहा है, सभी विद्यार्थियों को आगे जाकर के सर्च करना गूगल पर educationlecture.com। चलिए आप लोग को ले चलते हैं। देखिए डियर स्टूडेंट, यहाँ से आप लोग को गूगल या क्रोम को ओपन कर लेना है, यहाँ पर आप लोग को सर्च कर लेना है educationlecture.com। देखिए गूगल या क्रोम को आप लोग को ओपन कर लेना है और यहाँ से educationlecture.com दोस्तों आप लोग को सर्च कर देना है, ठीक है डियर स्टूडेंट। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, यहीं आप लोग को गूगल पर सर्च करना और सभी के सही PDF को एक क्लिक में आप लोग को डाउनलोड करके दिख लेंगे डियर स्टूडेंट। यहीं आप लोग को सर्च करना, तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आप लोग को कोई दिक्कत ना हो। चलिए देखिए स्टूडेंट, सर्च करने के बाद कुछ इस प्रकार से वेबसाइट ओपन होगा, तो यहाँ से आप लोग को देख पा रहा है डियर स्टूडेंट क्या लिखा हुआ है educationlecture.com। यहाँ पर आप लोग को क्लिक कर देना है, क्या करना, इस प्रकार से क्लिक कर देंगे हल्का सा, तो यहाँ से आप लोग को लोडिंग लेगा और ओपन हो जाएंगे। देखिए क्लिक करेंगे तो थोड़ा ऐड आएगा, तो देखिए नीचे करेंगे डियर स्टूडेंट, तो यहाँ से आप लोग को लिखा हुआ है
12th IAC और यहाँ से आप लोग को लिखा हुआ न्यू अपडेट है। कोई में भी आकर के आप लोग दोस्तों कर सकते हो। तो न्यू अपडेट में सबसे पहले होगा, सबसे पहले आप लोग अगर टेस्ट नहीं लगाएं डियर स्टूडेंट डेली क्विज, तो इस पर आप लोग को एक बार क्लिक कर देना है, क्योंकि टेस्ट भी लगाना है, PDF भी यहाँ से आप लोग को डाउनलोड कर लेना है। चलिए यहाँ से टेस्ट लगाने के लिए चले आना डियर स्टूडेंट, और यहाँ से सही विद्यार्थियों को टेस्ट लगाएं। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ फिजिक्स मॉडल सेट का मैंने टेस्ट लगवाया है, तो यहाँ से एक बार क्लिक कर देना है। देखिए सही विद्यार्थी एक बार टेस्ट भी दे दो, ताकि आप लोग को बेहतर परफॉर्मेंस होगा। थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे तो देखेंगे डियर स्टूडेंट यहाँ पर टेस्ट का ऑप्शन दिया गया है। तो स्टार्ट के ऑप्शन पर क्लिक करके यहाँ से आपका नाम पूछेगा, तो यहाँ से आपको नाम दे देना है। ठीक है डियर स्टूडेंट, चलो यहाँ से मैंने नाम दे दिया। चलिए यहाँ से प्रकाश के रंग का कान किया, तो सभी के सही विद्यार्थी आएंगे और यहाँ से सही विद्यार्थी सही करेंगे, और डियर स्टूडेंट आप लोग यहाँ से आप लोग का रिजल्ट बता देगा। देखिए विद्युत का सबसे अच्छा चालक कौन है, चांदी या सोना, बताओ सभी विद्यार्थी। तो सही विद्यार्थी को पता है दोस्तों कि चांदी होता है। चलिए यहाँ से सभी के सही विद्यार्थी आएंगे, फटाफट आप लोग आकर के टेस्ट भी दे देंगे। चलिए सही विद्यार्थी आएंगे डियर स्टूडेंट, आप लोग को कुछ नहीं करना, गूगल पर सर्च करना educationlecture.com। चलिए यहाँ से आप लोग का देखिए 12th IAC दिया गया, तो यहाँ से फॉर्म अप्लाई हो रहा है। तो यहाँ से इंटरमीडिएट के छात्र क्या करेंगे, PDF डाउनलोड करने के लिए क्लिक कर लेंगे। चलिए यहाँ से आप लोग को इस पर 12th IAC पर चले आना है, और आप लोग को सबसे पहले न्यू अपडेट में आना जेशन, क्योंकि वहीं पर मैंने लिंक डाला है PDF डाउनलोड करने के लिए। न्यू अपडेट यहाँ पर दिख रहा है आप लोग को, इस पर चले आना न्यू अपडेट पर। चलिए यहाँ से आप लोग देखेंगे डियर स्टूडेंट, तो यहाँ से लेकर इंटर मैट्रिक छात्रों के लिए कुछ खबरें बिहार बोर्ड राज्य इतिहास, इसी पर आप लोग को क्लिक कर देना, और यहाँ से सही PDF आप लोग को डाउनलोड कर लेना है। देखिए कहा इंटर मैट्रिक छात्रों के लिए खुशखबरी, यहाँ से करें डाउनलोड। चलिए यहाँ से आप लोग को पता है डियर स्टूडेंट, यहाँ से आप लोग फिजिक्स का 1000 ऑब्जेक्टिव तो आप लोग डाउनलोड करेंगे, 5 ईयर्स का क्वेश्चन बैंक यहाँ से डाउनलोड करेंगे। इस पर क्लिक कर देंगे, मॉडल पेपर क्विज यहाँ से, और ऑल सब्जेक्ट यहाँ से, एग्जाम फॉर्म यहाँ से, टेलीग्राम से जो ज्वाइन करना, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिखा है। आप लोगों को 5 ईयर्स का क्वेश्चन बैंक डाउनलोड करना है, तो इस पर क्लिक कर देंगे कुछ इस प्रकार से। चलिए डियर स्टूडेंट देखिए नीचे आप लोग का दिया हुआ है सेंटर ऑफ एग्जाम बड़े खुशखबरी, नीचे आप लोग का PDF दिया गया, डाउनलोड करें। देखिए यहाँ पर आप लोग का क्या हुआ, तो फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, हिंदी का, इंग्लिश का, सही सब्जेक्ट का आप लोग का दिया हुआ है। तो सही विद्यार्थी आइए और इंटरनेट मॉडल पेपर भी डाउनलोड कर लीजिए। चलिए सेंटर ऑफ एग्जाम का वायरल प्रश्न टेस्ट यहाँ से, और सही विद्यार्थी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डाउनलोड करना चाहते हो 100 VVI सब्जेक्टिव क्वेश्चन, तो यहाँ से। चलिए डियर स्टूडेंट फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।